बल्दियात के इंतखाबात में जो अननेसेसरी शेड्यूल में डिले हो रहा है उससे अवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। एक साल से ऊपर हो गया है फर्स्ट फेज़ ऑफ बल्दियात के इलेक्शन को, जो अपर पार्ट ऑफ सिंध में जो इंतखाबात हुए थे एक साल पहले, अभी तक जो है वो लोग बैठे हुए हैं और ना ही उनसे वो लोग हलफ ले सकते हैं, ना ही वो अब तक काम कर चुके हैं। और उसके बाद जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें भी इतना डिले शेड्यूल दिया है कि पहले एक इलेक्शन होना है, फिर ओथ लेंगे, फिर वो रिजर्व सीटें और सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिले है। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस शेड्यूल को अर्ली किया जाए। जो भी आपने देखा कि 9 मई का पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन, जिसमें पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इदारे, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के हर किस्म के ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को बाकायदा तंग किया गया, उनके खिलाफ साजिश की गई, उनको तकालीफ पहुँचाने की कोशिश की गई, एक शो ऑफ पावर दिखाने की कोशिश की गई कि जी अगर हमारे लीडर को कुछ हुआ तो हम सत्यानाश कर देंगे मुल्क का। एक शो ऑफ पावर, एक पूरा एक ड्रामा रचाया गया, बदमाशी दिखाई गई। उसके बाद वो जितने भी भड़के मारने वाले लीडर अब आप देख रहे हैं, कोई आपको रोते हुए नज़र आ रहा है, कोई आपको अफसोस करते हुए नज़र आ रहा है, कुछ लोग अपने बयानात बदल रहे हैं, कुछ पार्टियां बदल रहे हैं, कुछ लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। इससे इमरान खान के मौक़िफ़ की सबके सामने आया हो रही है कि इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है और लोग कितना पजीराई कर रहे हैं। जितने भी लोग 2018 से पहले बोरियां भर भर के लाए गए थे, जहाज़ भर भर के लाए गए थे, उसी स्पीड में लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं। इमरान खान ने रिहाई के बाद एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि जितने भी वाक़यात हुए, चाहे वो जिना हाउस पर बेईमाना हमले का वाक़या हुआ हो या बाकी जितने भी पूरे पाकिस्तान में वाक़यात हैं, उसने कहा कि जी ये, उसने एक इदारे का नाम लिया इमरान खान ने कि इदारे के लोग उसमें थे, मेरे लोग उसमें नहीं थे। फिर कुछ पीटीआई के लोगों ने बोला जी कुछ मैंने वर्कर्स देखे थे। अब मैं आपको वादे करता चलूँ कि ना किसी इदारे के लोग थे, ना वो खाली वर्कर्स थे। पीटीआई के लीडर्स इस पूरे वाक़यात के पीछे थे। पीटीआई के जो एमपीएज और एमएनएज हैं वो इन बेईमाना दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे थे। और आप देखिए उसमें हमने पॉज भी किया कि कौन कौन से रहनुमा, उनके नाम भी रखे हैं कि कौन कौन से रहनुमा इस पूरी दहशतगर्दी में और इस पूरे वाक़यात को रहनुमा करने में मुलविस है, जिन्होंने आपकी ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने आपकी एम्बुलेंसेज को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, आपके वाटर बोर्ड की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, आपकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, मोटरसाइकिल तक को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला साहब ने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि जी जिन जिन लोगों की मोटरसाइकिल्स जलाई गई हैं उन सबको सिंध हुकूमत, जो प्राइवेट लोगों की बता रहा हूँ आपको, मोटरसाइकिल्स जलाई गई हैं, उन सबको सिंध हुकूमत नई मोटरसाइकिल्स लेकर दे रही है। ये हुकूमत अभी भरेगी पैसे, लेकिन ये मैं बात वाज़ेह करता चलूँ, ये सारे पैसे हम इन दहशतगर्दों से भरवाएंगे।